नमस्कार, आपका स्वागत है हिंदी खबर के डिजिटल खास सेगमेंट में, जहां हम आपको बताएंगे कि आपकी सेहत से जुड़े अहम जानकारियों की। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में फिट और हेल्दी रहना हर किसी की चाहत होती है, लेकिन सही डाइट का चुनाव करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि सुबह से लेकर रात तक की एक हेल्दी डाइट कैसी होनी चाहिए, ताकि आप पूरे दिन एनर्जेटिक और फिट रह सकें। इस पर हमने बात की है एक जानी मानी न्यूट्रिशन एक्सपर्ट से, जो आपको देगी कुछ खास टिप्स। तो चलिए जानते हैं एक्सपर्ट्स की राय। देखो, हेल्दी डाइट का मतलब होता है बैलेंस डाइट, राइट। उसमें जितने भी वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स आते हैं वो अगर आपकी थाली में पर डे के हिसाब से होता है तो आप कह सकते हैं कि बंदा हेल्दी है या वो हेल्दी डाइट ले रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पॉइंट क्या होता है कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको ये ध्यान रखना है कि आप ब्रेकफास्ट में क्या ले रहे हैं। अब लोग कहते हैं कि ज़्यादा खाइए या हैवी खाइए। लोग ये भूल जाते हैं कि हैवी डाइट का मतलब ये नहीं होता है कि आप ऑयली चीज़ें खाओ तब वो हेल्दी माना जाता है। हेल्दी डाइट का मतलब होता है आप अपनी डाइट में प्रोटीन, लाइक ब्रेकफास्ट में अगर मैं कहूँ तो आप जैसे स्प्राउट्स हो गया, राइट, ओट्स हो गया, एग डाइट आप ले सकते हैं, ठीक है। इन चीज़ों को ज़्यादा फोकस में रखना है। सेकेंड इज़ दैट कि अगर आप ड्यूटी वाले हैं तो आप लंच से बिफोर एक मिड लंच आता है, लाइक मिड मॉर्निंग कहते हैं जिसे, वो 11 to 12 के बीच में होता है, आइडल जो टाइम होता है। उसमें आप अपनी डाइट में फिक्स कर दीजिए कि मुझे एक फ्रूट तो लेना ही है, जो सीजनली फ्रूट्स होते हैं, राइट। देन लंच होता है। लंच का टाइमिंग होता है, जो आइडल टाइम होता है 1 to 2 या 2 से 2:30 के बीच में। तो उसमें आप अपनी थाली में रोटी, सब्जी, दाल, सैलेड, स्प्राउट्स, इन चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। देन आता है आपका जो इवनिंग टाइम आता है, उसमें लोग क्या करते हैं, चाय, स्नैक्स, लाइट स्नैक्स ज़्यादा फोकस में रखते हैं, जो गलत है। आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, वेजिटेबल सूप ले सकते हैं। आप वेजिटेबल ब्राउन शुगर का जो ब्राउन ब्रेड का जो वेजिटेबल आता है वो आप ले सकते हैं, ठीक है। आप ओट्स ले सकते हो। फोकस यहाँ पे रखना है, आप ग्रीन टी, हर्बल टी एंड ग्रीन टी वगैरह जो आपका विदाउट शुगर है उसको अपनी डाइट में रखें। रात का जो डिनर का टाइम होता है वो 7 to 8 के बीच में होता है। अब लोग क्या करते हैं, वहाँ पे सुबह से नहीं मिल पाता है, जो जॉब वाले हैं या जो जिस फील्ड में है उनको टाइम नहीं मिल पाता है, तो वो क्या करते हैं, रात को खाते हैं। तो रात को खाना अलग बात है, पर आप क्या खा रहे हो वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो वहाँ पे आप रात को हाई प्रोटीन डाइट ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। रीज़न ये है कि उससे गैस्ट्रिक कॉन्स्टिपेशन आपका बढ़ता है, ठीक है। आप वहाँ पे लाइट फूड लीजिए, लाइक जैसे वेजिटेबल हो गया, उसको लिक्विड फॉर्म में आप बना के ले सकते हैं। आप ओट्स को ज़्यादा वो यूज़ कर सकते हैं, आप सैलेड यूज़ कर सकते हैं। दूध को अगर आपको डिपेंड करता है, अगर बंदे को रात को दूध पच रहा है तो वो ले सकता है, पिंच ऑफ हल्दी डाल के। तो पिंच ऑफ हल्दी डाल के, एक एज अ फीमेल के लिए मैं आपको बताऊंगी, हाइजीन कंडीशन को कंट्रोल करता है हल्दी का दूध फॉर अ गर्ल, जैसे पीरियड्स टाइम होते हैं, PCOD होती है, इन चीज़ों को कवर अप करता है। तो टारगेट ये रखना चाहिए, पूरे जो दिन का एक टाइम पीरियड होता है उसमें आप वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी में भी ध्यान दीजिए। आप योगा कीजिए, म्यूज़िक, क्योंकि हमारा माइंड क्या करता है, हर चीज़ को कवर अप करता है। तो माइंड को कंट्रोल करना या उसको काम डाउन रखना, म्यूज़िक सबसे बेस्ट होता है, मेडिटेशन सबसे बेस्ट होता है, योगा आप कर सकते हैं। तो जब भी आपको टाइम मिले, मैं ये नहीं बोलूँगी कि हर दिन आपको टाइम मिल रहा है, पर हफ्ते में बात कर एक बाउंडेशन रख लीजिए कि मुझे हफ्ते में 2 बार या 3 बार योगा या मेडिटेशन करना ही करना है। फिजिकल एक्टिविटी मॉर्निंग में, लाइक जैसे आप उठते हैं 5 to 6 के अर्ली मॉर्निंग, तो आप वहाँ पे मॉर्निंग वॉक बहुत ज़रूरी है। आफ्टर डिनर आप आधा घंटे वॉक पक्का कीजिए। ये अपनी जो शेड्यूल होता है डेली का वो रखिए। दैट्स इट। तो दोस्तों, जैसे ही आपने सुना, एक्सपर्ट्स के अनुसार एक हेल्दी डाइट का मतलब सिर्फ कम खाना नहीं, बल्कि सही समय पर पोषण लेना जरूरी है। सुबह का नाश्ता हो या रात का डिनर, आपकी डाइट में सभी जरूरी पौष्टिक तत्व शामिल होने चाहिए। आपकी सेहत बनी रहे और आप हमेशा फिट और एक्टिव रहे। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हेल्दी और फिटनेस से जुड़ी सारी जानकारियां मिलती रहें। धन्यवाद।